वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, हम आपके लिए बहुत ही स्पेशल सेगमेंट्स इसलिए डिज़ाइन करते हैं क्योंकि हमारे लिए हमेशा प्रायोरिटी रहती है आपकी सेहत। जान है तो जहान है, तंदुरुस्ती है तो सब कुछ है। सब चीज़ें आपको अपने इर्द गिर्द तभी अच्छी लगती हैं जब आप हेल्दी होते हैं, फिट होते हैं। अब हेल्दी और फिट होना हमें लगता है कि जी ये है कि आप अच्छा खा रहे हैं, अच्छे नज़र आ रहे हैं। नहीं जी, आपको आपकी हेल्थ इंश्योर करती है कि आप कितने एक्टिव हैं। अब हमें ये लगता है वर्जिश की और एक्सरसाइज की, वॉक की सिर्फ उन लोगों को ज़रूरत है जो मोटापे का शिकार हैं। हरगिज़ ऐसा नहीं है। पहले तो अपना ये माइंडसेट बिल्कुल हमें चेंज करना होगा। मुझे ऐसा लगता है जब मैं वेट गेन करना शुरू कर रही हूँ, मुझे तब वॉक करनी है, मुझे तब एक्सरसाइज करनी है। लेकिन अगर आप हमेशा तंदुरुस्त रहना चाहते हैं, आप एनर्जेटिक रहना चाहते हैं, तो आपको अपनी रूटीन का हिस्सा, जैसे हम समझते हैं ना 3 टाइम खाना तो हमने खाना ही खाना है, तो वॉक एक्सरसाइज भी आपको अपनी रूटीन का हिस्सा बनानी होगी अगर आप चाहते हैं कि आप जब तक आपकी ज़िंदगी है अच्छा खा सकें, पहने हुए अच्छा लग सके। तो आपको चाहिए कि आपने ये अपनी रूटीन लाइफ बनानी ही बनानी है। खैर, आज का हमारा टॉपिक ये है कि अगर आपने वेट कम करना है तो आप किस तरह कर सकते हैं। दिनों में तो बिल्कुल कम नहीं होता, बट लोग करते हैं। उसकी हौसला शिकनी हम ज़रूर करेंगे अपने प्रोग्राम में आगे चल के। अब जिन लोगों ने वेट बढ़ाना है उनको क्या करना है? कुछ लोग कहते हैं हम खाते चले जाते हैं लेकिन वेट तो फिर भी हमारा नहीं बढ़ा। सो उसके लिए हेल्दी प्रैक्टिस क्या है वो भी डिस्कस करेंगे। रिकमेंडेड क्या है कि आप एक हेल्दी पर्सन को रूटीन में कितना टाइम जो है अपने लिए निकालना है कि उसने एक्सरसाइज करनी है या फिर उसने वॉक, ऑप्शन आपके पास है, आपने करनी है। हेल्दी आप कैसे रह सकते हैं, इस पे हम बात करेंगे जी। हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं, मोहम्मद नवाज बाजवा साहब, इंटरनेशनल सर्टिफाइड ट्रेनर हैं। वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हमें ये बता दें कि फिट कैसे रहा जा सकता है। ये फिट रहने की डेफिनेशन बेसिकली है क्या? शुरू में आपने 2 वर्ड बोले, हेल्दी और फिट, दोनों डिफरेंट हैं। नॉर्मली हम सुनते हैं कि हेल्दी और फिट है। हेल्दी बंदा वो है जिसको कोई बीमारी नहीं है जी, और फिट बंदा वो है जिसमें फिटनेस के 5 बेसिक कंपोनेंट्स मौजूद हैं। यानी उसमें वाटर फिटनेस भी है, उसके रिफ्लेक्सेस भी अच्छी हैं, उसकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ भी अच्छी है, उसकी एंड्योरेंस भी अच्छी है, उसका स्टेमिना भी अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें होंगी तो वो बंदा फिट होगा। और हेल्दी बंदा वो होगा जिसको मैं बीमारी नहीं है। 100% कह सकती हूँ कि आजकल बहुत लोग, कम लोग ऐसे हैं जिनके अंदर ये तमाम चीजें हैं, क्योंकि हम अपना ख्याल ही नहीं रखते। एक्सपोजर नहीं है कि हमें पता नहीं है कि फिटनेस क्या है और हेल्थ क्या है। जो बंदा जिम नहीं भी जाता उसको कोई बीमारी नहीं तो वो हेल्दी है। बिल्कुल। बीमार बंदा तो हॉस्पिटलाइज होता है ना। तो वो 2 चीज़ें लाता है। तीसरी चीज़ ये है कि एक्सरसाइज की ज़रूरत हर मर्द और औरत को है। 40 साल के बाद आपकी बॉडी एनुअली 1% मसल लॉस शुरू कर देती है, जिसे आप सैक्रोपीनिया बोलते हैं। तो उसको बचाने का वाहद तरीका है कि आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करें, वेट ट्रेनिंग करें, मसल बिल्ड करें ताकि लॉन्जिटिविटी पे काम हो सके, लेटर एजेस में आपके फ्रैक्चर्स ना हो, मसल लॉस ना हो आपका, और आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बेहतर हो। ये जो आजकल हर बंदा कमर दर्द, घुटनों की दर्द, तो हम इससे बच सकते हैं। बिल्कुल। 40 इयर्स तक जाके अगर आप स्टार्ट से ही अपनी एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं। अब हमें करना क्या है? हमें तो ये लगता है जो मोटापे का शिकार है सिर्फ वर्जिश उन्हीं लोगों को करनी है या वॉक उन्हीं लोगों को करनी है। क्या ऐसा है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। एक्सरसाइज डेस्टिनेशन नहीं है, एक जर्नी है, डे टू डे का काम है। इसे आपने अपनी रूटीन का हिस्सा बनाना है। एक लाइफस्टाइल है। जैसे आप कोई मकान रेंट आउट करते हैं ना, जब तक उसका किराया देते हैं, VAT करते हैं, बिल वगैरह पे करते हैं, तो वो आपके पास रहता है। नहीं देते तो वो वापस चला जाता है। इसी तरह फिटनेस है। जितनी देर तक आप अपनी डाइट का ख्याल रखते हैं, स्लीप साइकिल अच्छा रखते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं, वर्कआउट करते हैं, बॉडी का ख्याल रखते हैं, तो आपके पास फिटनेस रहती है। छोड़ देते हैं, चीट मील लेने शुरू कर देते हैं, बुरी खुराक लेते हैं, स्लीप साइकिल डिस्टर्ब कर लेते हैं, जो खाना सुबह खाना है वो रात को खा रहे हैं, रात वाला और रात को खा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, आपकी बॉडी में फैट जो है वो स्टोर होना शुरू हो जाता है। तो जो चीज़ें अल्लाह पाक ने आपकी बॉडी के लिए बनाई है, रात का टाइम उसे सोने के लिए बनाया है। हमें लगता है कि रात का टाइम जागने के लिए, और हमारे यहाँ ना उल्टा सिस्टम चल रहा है आजकल, और इसलिए हम देख रहे हैं कि हर दूसरा बंदा मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार है। हमें एक हेल्दी पर्सन को अपनी डे रूटीन किस तरह से मैनेज करनी है, किस तरह कितना टाइम एक्सरसाइज करनी है, किस तरह वो हेल्दी लग सकता है, नज़र भी आ सकता है और फिट भी रह सकता है। आपकी जितनी एक्सपेंडिचर है ना, उससे अगर 200-300 कैलोरीज आप कम कर लें तो आप एक्सरसाइज किए बगैर वेट लॉस कर सकते हैं। जिम जाने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। अच्छा, ये तो आपने बड़ी, मुझे बता दें मैंने क्या करना है। लाइक अगर समझें आपकी TD टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर, जितनी कैलोरीज आपको मेंटेन रहने के लिए पर 30 kg पर केजी 30 कैलोरीज आपको चाहिए, जितना आपका वेट, आपके लीन मास का, फैट का नहीं, लीन मास का पर केजी 30 कैलोरीज चाहिए। अगर वो आप लेती हैं तो जितना आपका वेट है इतना रहेगा, ना बढ़ेगा ना कम होगा। अब आप इसमें डेफिसिट कर, आसान तरीन हल है, ठीक है। अब इसमें आप डेफिसिट कर दें 200-300 का डेली का,
तो आप वीकली वेट लॉस शुरू कर देंगे अपना। इसमें सरप्लस कर दें तो वीकली वेट गेन बढ़ना शुरू कर हो देंगे। जाएगा। सिंपल सी बात। ठीक हो गया। सो कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे जो बहुत रैपिडली ऐसे करके आपका वेट बढ़ा देती हैं रूटीन में, जिनको हम नज़रअंदाज कर लेते हैं? थंब रूल तो ये है कि इंटरनेशनल 90% लोगों पे जो काम करता है 40-40-20 की रेशियो है, यानी 40% कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए, 40% प्रोटीन्स होनी चाहिए और 20% जो आपकी गुड फैट्स होनी चाहिए। आपने बढ़ाना है तो इसी रेशियो से बढ़ाना है, कम करना है तो इसी रेशियो से कम करना है। अब होता क्या है, लोग कम करने के लिए आते हैं तो जिसे पूछो ना कुछ खा लो, कहते हैं मैं डाइट पे हूँ, मैंने कुछ नहीं खाना। डाइट का मतलब भाई खाना है, भूखा रहना नहीं है। आपने क्लीन डाइट लेनी है, जो चीज़ें आपकी बॉडी से फैट को एक्सक्लूड करती हैं वो इंक्लूड करें, जो फैट को जनरेट करती हैं उनको एक्सक्लूड कर दें। सिंपल सी बात है। कोई 5 ऐसी चीज़ें बता दें जो अगर आप अपना वेट नॉर्मल रखना चाह रहे हैं, मेंटेन करना चाह रहे हैं, कम करना चाह रहे हैं, तो ये 5 चीज़ों के पास भी आपने नहीं जाना। फ्राइड आइटम्स छोड़ दें, शुगरी आइटम्स छोड़ दें, स्वीटनेस स्टफ फ्रूट, ये जंक फूड जितना छोड़ दें, वेट आपका नहीं बढ़ेगा। सही। हमें लगता है कि चावल रोटी रूटीन में हम खा रहे हैं, एक टाइम खा रहे ये हैं, भी जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं, फ्रक्टोज में कन्वर्ट होते हैं और आपकी इंसुलिन को स्पाइक करते हैं। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उससे आप एक चम्मच भी ज्यादा लेंगे ना तो इन द फॉर्म ऑफ द फैट वो आपकी बॉडी में स्टोर है। जो वॉक एक्स्ट्रा एक्सरसाइज सोर्स करते ऑफ रहे तो एनर्जी, जितना मर्जी खाते रहे। नहीं जितना मर्जी नहीं खाते आप। 1 पाउंड जो फैट है आपकी बॉडी में 3500 कैलोरी से तकरीबन मिलकर बनती है। अब डेली 1 घंटा वॉक करती हैं तो आप 200 से 250 कैलोरीज बर्न करती हैं। पूरे हफ्ते में आप 3500 कैलोरी नहीं बर्न कर सकती, पर आप इनटेक डेली इतना ज़्यादा कर रही हैं तो वॉक से आपका वेट लॉस नहीं होता। ये भी मिथ है कि कार्डियो जो है वो वेट लॉस करता है। वो वेट लॉस तब करता है जब आप कैलोरीज डेफिसिट में हैं। कैलोरी डेफिसिट के अलावा दुनिया में कोई तरीका नहीं है वेट लॉस करने का या फैट लॉस करने का। आप जितनी मर्जी एक्सरसाइज कर लें, एक्सेसिव रहेंगे कभी भी वेट लॉस नहीं होना। भूखे रह के मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, लोग कहते हैं सारा दिन बस पानी पीते जाएं, पानी पीते जाएं तो आपका वेट कम होना शुरू हो जाता है। वाकई ऐसा होता है? जाहिर बात है, जब आपने क्रैश डाइट करनी है, फास्टिंग करती हैं तो शाम को 2-3 किलो लोड़ा होता है, पर वापस जब आप इनटेक करती हैं तो वो बर्तन जो आपका रिटेन हो जाता है। तो क्रैश डाइट जो है इंटरनली आपको बहुत वीक करती है, आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब करती है, बोन्स को वीक करेगी, इंटरनली आपको वीक करेगी, तो वो आपके लिए लॉन्ग रन में नुकसानदेह है। वो आप कुछ दिन तो कर सकते हैं, सारी जिंदगी पानी पे जिंदा रह सकती हैं आप, तो जब आप छोड़ेंगी फिर वो बाउंस बैक करेगा पहले भी तेज से। सही। अब वो लोग जो कि आपकी तरह नजर आना चाह रहे हैं, हम बहुत सारे अपने नौजवानों को देखते हैं, आजकल तो सोशल मीडिया का रुझान है और इसके लिए अनफॉर्चुनेटली लोग स्टीरॉयड की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। इसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ये आपको खुद ही करना पड़ना। ये कोई ऐसे नहीं है कि मैं करके किसी को साले सवाब कर दूं, ये आपको खुद ही कमाना पड़ना। सही। डे इन डे आउट, वीक ये तो फिर लाइफस्टाइल है। लाइफस्टाइल है ये। मतलब आप समझ लें आप पेंटर हैं, आपने अपनी बॉडी पेंट करनी है जैसी आप चाहते हैं। अभी आप पे है, अगर आपकी उम्र 40 साल है तो 40 साल में अगर आपने कुछ अपनी डे रूटीन हमारे साथ शेयर करें, क्या करते हैं सारा दिन आप? सुबह उठ के आपका मॉर्निंग कार्डियो, एम्प्टी स्टमक, उसके बाद आपकी रूटीन के काम है, शाम को वेट ट्रेनिंग करने का टाइम। ब्रेकफास्ट क्या लेते हैं? ब्रेकफास्ट में एग वाइट्स लेता हूँ 6 और 2 होल एग्स लेता हूँ फैट पोर्शन के लिए, और स्लाइस 2 ब्रेड्स के, सम टाइम ओट्स ले लिए। ब्राउन ब्रेड लेते हैं आप? ब्राउन ब्रेड नाम की कोई चीज़ पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है आपकी इतला के लिए। उसमें कैरेमल कलर डाला होता है। कोई गंदम आपने घर में देखी है ब्राउन कलर की अपनी? सिरप ऐड किए जाते हैं तो उसमें शुगर भी होता है, ऑयल भी होती है। ब्राउन ब्रेड बहुत रेयर है। मैं तो बड़ी तसल्ली के लिए ब्राउन रस सुबह 2 चाय के साथ बिल्कुल ले भी लेती नहीं। हूं। ये देखिए ना आप, ये आप एक्सपर्ट्स की राय हम इसीलिए आपके साथ शेयर करते हैं। अच्छा, फिर दोपहर का खाना क्या होता है आपका? आपने बैलेंस मील लेना, आप रोटी भी खा सकते हैं, यानी कैलोरीज का इंटेक आपका, ठीक है। आप वो राइस से अपना फॉर्म पूरा कर लें, कार्ब्स का, रोटी से कर लें, जौ से कर लें, जवी से कर लें। अच्छा, जौ और जवी में बड़ा एक डिफरेंस है, आम लोगों को नहीं पता। कई मार्ट्स पे भी लिखा होता है कि ऊपर लिखा होता है ओट्स मील, नीचे लिखा होता है जौ का दलिया। तो जौ जो है वो बार्ले होता है, जवी जो है वो ओट्स होते हैं, रोल्ड ओट्स। वो न्यूट्रिएंट वाइट ज़्यादा रिच होते हैं और इंसुलिन को स्पाइक नहीं करते। गंदम जो है इंसुलिन को बहुत स्पाइक करती है। आप जो हमारी नॉर्मल गंदम मिलती है यहाँ पे, इसका जो ग्लूटन लेवल है वो 18 है और नॉर्मली ह्यूमन हेल्थ के लिए जो बेनिफिशियर है वो 4 तक है। तो हमारी इसी वजह से आप देखें 40 के बाद हमारे अक्सर लोगों के घुटने दर्द कर रहे होते हैं, जोड़ दर्द कर रहे हैं, उसकी रीज़न यही है। सही। अब आप मुझे ये बता दें कि वो लोग जो स्टीरॉयड की तरफ जाते हैं इन द लॉन्ग रन, वैसे उनकी हम देखते हैं सेहत तो डाउन होना शुरू होता है, नुकसानात इसके क्या क्या है? आपके जितने ऑर्गन हैं मोस्टली जिनमें हड्डी नहीं है, शुरू हो जाते हैं, हार्ट, किडनी, लिवर, स्टमक और दूसरी चीज़ें वो सारी डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाती हैं। आपके हार्मोन जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और वापस पुरानी नेचुरल पोजीशन पे कभी भी नहीं आ सकते। अगर आप मेल हैं तो आपका टेस्टोस्टेरोन अगर एक दफ़ा बूम कर गया तो दोबारा नेचुरल कभी भी रिटेन नहीं होगा उस लेवल पे। वो जितनी दफ़ा यूज़ करते जाएंगे
वो नीचे आता जाएगा। इतना नुकसानदेह अमल है, इसकी तो बहुत ज़्यादा हौसला शिकनी करनी चाहिए। अब नौजवान ना हमारे यहाँ आजकल वो हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी के चक्कर में होते हैं, बस अब हमने स्टार्ट किया तो हमने बॉडी बिल्डर बन के ही रहना है। कितना टाइम आपको लगता है कि हर किसी का डिफरेंट टाइम पीरियड? बॉडी टू बॉडी वेरी करता है, फिर आपकी न्यूट्रिशन पे वेरी करता है। 70% इसमें न्यूट्रिशन, लोग समझते हैं जिम जाना ही सारा कुछ है। जिम में हम मसल बनाते नहीं हैं, जिम में हम मसल तोड़ते हैं, तकलीफ होती है, स्वेटिंग हो रही है, दर्द हो रही है। उसके बाद आपने बैलेंस न्यूट्रिएंट्स लेने हैं, स्लीप अच्छी लेनी है 7 से 8 घंटे की, फिर आपकी बॉडी ने रिकवर करना, फिर ग्रो होना। ट्रायंगल है, स्लीप है, वर्कआउट है और आपकी डाइट है। तीनों में से एक चीज़ भी डिस्टर्ब होगी, बॉडी कभी भी रिस्पॉन्स नहीं करेगी और बड़ा ये स्लो प्रोसेस है। आप आज जिम गए हैं, शाम को आके शीशा देखें, आपको कोई डिफरेंस नजर आए, हफ्ते बाद भी देखेंगे कुछ नजर नहीं आएगा, कई महीने के बाद जाके आपने बॉडी को चेंज करना, आपने एक बड़ा कंसिस्टेंट रह के करने वाला प्रोसेस है। सब्र आजमा के आपने डाइट भी बैलेंस देनी है, वर्कआउट भी अच्छा करना है, नींद भी पूरी लेनी है। हम ना 3 महीने का अपना टारगेट बनाते हैं, जिम जाना है, वेट कम करना है, और कुछ लोग तो कहते हैं कि जब आप छोड़ते हैं तो वो दोबारा बड़ी तेजी से वापस आता है। वो इसलिए आता है कि आप वर्कआउट छोड़ देते हैं, जो कंजम्पशन कर रहे हैं, कैलोरीज बर्न कर रहे हैं, वो आपने बंद कर दी, इनटेक आपने पहले से भी बढ़ा ली, तो फैट ही आना और क्या आना उसमें। बिल्कुल सही। अब वो लोग जो कि वेट बढ़ाना चाह रहे हैं, बहुत सारे हमारे नौजवान ऐसे, लड़के भी लड़कियां भी, जो कहते हैं खाते बहुत है, लगता बिल्कुल नहीं है, तो उनको क्या करना है? अच्छा, 3 तरह की बॉडी टाइप्स होती हैं। कुछ लोग होते हैं पियर टाइप, मतलब ऊपर से वो पतले होंगे, उनका लोअर पोर्शन जो वो हैवी होगा, ठीक है। फिर होते हैं एप्पल टाइप, जो ऊपर से बहुत भारी हैं, उनका लोअर पोर्शन बहुत स्लिम होता है। तीसरे होते हैं ऑरेंज टाइप, वो ऊपर और नीचे से पतले हैं, उनका कोर का एरिया जो है वो मोटा होता है। कुछ लोग कुछ नहीं खाते तो वो बहुत मोटे हो जाते हैं, कहते हैं हमें पानी भी लगता है। और कुछ वो होते हैं कि जो मर्जी खा लें वो पतले ही रहते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म रेट जो है वो बहुत तेज है। पहले आपको अपनी बॉडी टाइप आइडेंटिफाई करनी है, उसके अकॉर्डिंगली आपने प्लान लेना है। पर्सन टू पर्सन एक्सरसाइज वेरी करेगी, पर्सन टू पर्सन डाइट प्लान वेरी करेगा। जो आपके लिए डेफिसिट है, हो सकता है किसी दूसरे के लिए वो सरप्लस हो। तो यूट्यूब पे देखे कभी भी आपने ट्रेंड तो आज वर्कआउट नहीं, आप बीमार होती हैं तो डॉक्टर के पास जाती हैं, यूट्यूब से पे देख के ऑपरेशन शुरू कर देते हैं। ऐसे ही। तो ये अपनी हेल्थ के साथ क्यों आप खिलवाड़ करते हैं? बिल्कुल। अच्छा, मुझे सिर्फ ये बता दें, अब एक नॉर्मल जो आप चीज़ शेयर करना चाहेंगे कि वो तमाम लोग जो वेट गेन करना चाह रहे हैं, उनको ये कुछ सुनहरी असूल हैं, इस पर अमल कर लें। कार्ब रेशो बढ़ा दें, प्रोटीन मॉडरेट कर दें, जो फैट है वो लो करते हैं, आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा, और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें। सही। अच्छा जी, अब एक हेल्दी पर्सन को दिन में कितनी देर रिकमेंडेड है कि वो या एक्सरसाइज कर ले या वॉक कर ले तो वो हेल्दी रह सकता है? वॉक एक एडवांस सर्च के अकॉर्डिंग जो घंटा 1.5 घंटा डेली वॉक करते हैं, वो एक नेगेटिव एक्सरसाइज है, जो आपका मसल लॉस करती है, मसल बिल्डिंग नहीं करती, आपकी बॉडी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं देती, नेगेटिव इम्पैक्ट देती है। तो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करें, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। आई पर्सनली सजेस्ट कि 6 घंटे जिम में ज़ाया करने के बजाय अब 25 मिनट में हिट वर्कआउट करें, हाई इंटेंसिटी मिनिमम इंटरवल वर्कआउट करें, और 6 घंटे का रिजल्ट लें। अगर आप 6 घंटे जिम में स्पेंड करते हैं तो आपको 18 घंटे मिलते हैं रिकवरी के लिए, और अगर आप 30 मिनट में वर्कआउट करते हैं तो आपको 23 घंटे 30 मिनट बॉडी को रिकवर करने के लिए मिलते हैं, जो कि ज़्यादा अच्छा टाइम है। आपकी एनर्जी भी बचती है, बॉडी का टाइम भी बचता है, और डैमेज भी अच्छा होता है। आप मुझे बता दें, आपने 2-3 डिफरेंट शेप्स बताई, पियर शेप बताई, एप्पल शेप बताई, इन लोगों को बॉडी शेपिंग भी एक होती है ना, उसकी तरफ अब कैसे आना है? बड़ा डिफिकल्ट टास्क। दुनिया में कोई चीज़ नहीं है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के अलावा जो आपको शेप अप कर सकती है। आप जितना मर्जी कार्डियो कर लें, वो आपको शेप अप नहीं करता। आप चल रहे हैं ट्रेडमिल पे, वॉक की कैलोरीज बर्न हो रही हैं, उतरे खत्म। आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं तो ड्यूरिंग वर्कआउट आप मसल तोड़ रहे हैं, कैलोरीज बर्न हो रही हैं। अब उसके बाद बॉडी ने रिकवर करना है, रिकवर करने के लिए अगेन उसे एनर्जी चाहिए, तो अगेन कैलोरीज बर्न कर ली। नेक्स्ट 48 आवर्स तक आपकी बॉडी जो है वो कैलोरी बर्निंग प्रोसेस में रहती है। मसल जो है वो आपका मेटाबॉलिक इंजन है, तो आप ऊपर नीचे खा भी लेते हैं तो बॉडी में एडजस्ट हो जाता है, आपका वेट गेन नहीं होगा, फैट नहीं आएगा आपको। जितने आप में ज़्यादा मसल्स होंगे उतनी आपकी कंजम्पशन बेहतर होगी, उतना आपका मेटाबॉलिज्म रेट जो है वो अच्छा होगा, आपकी गट हेल्थ खुलती रहती है। सही। सो वो लोग जो कि अपनी ज़िंदगी का जिन्होंने मकसद ये बना लिया है कि उन्होंने फिट रहना है, वॉक एक्सरसाइज करते हैं, मुझे लगता है कि वो हेल्दी भी रहते हैं, एक्टिव भी रहते हैं और अच्छा परफॉर्म भी कर सकते हैं। ऐसी मिसालें तो आपने देखी होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। 40s के बाद तो आपको बहुत लाजमी, अगर आपने सारी ज़िंदगी नहीं ना किया, 40 के बाद आपको एक्सरसाइज लाजमी करनी चाहिए, ताकि आपकी ज़िंदगी के जो आखिरी 10 साल हैं वो किसी के मोहताज ना हो, खुद चल फिर सके। क्योंकि आप चलते फिरते उठते बैठते मसल्स के साथ है, तो मसल्स में अगर जान होगी तो आप उठ सकेंगे, चल भी सकेंगे, अपने काम भी कर सकेंगे। बेहतरीन वक्त कौन सा आप बताना चाहेंगे? कोई भी वक्त हो सकता है, कोई भी वक्त, या हमें लगता है अर्ली मॉर्निंग तो हम कोई भी वक्त आपको मिलता है आप एक्सरसाइज करें, सेम है। बहुत डिटेल में जाएं तो इस टाइम पे मसल बनते हैं, वो हमारा गोल नहीं है। नॉर्मल आदमी को
24 घंटे में रात के 3 बजे टाइम मिलता है तो उठ के कर ले। सही। अब मुझे एक क्वेश्चन ये आया जी, हम अगर वेट ट्रेनिंग छोड़ दें तो वो दोबारा से क्या वापस आ जाएगा? वैसे भी आपने इसका जवाब दिया, मैंने जैसे पूछा। वेट ट्रेनिंग छोड़ दें तो वापस क्या आ जाएगा? वापस वेट उतनी तेजी से बढ़ता है? वेट बढ़ता है आपके कैलोरी सरप्लस से। ठीक है। अगर आपने वेट ट्रेनिंग छोड़ दी है तो अपनी डाइट उतनी कम कर दें, कभी वेट नहीं बढ़ेगा। सही। आप वेट ट्रेनिंग कर भी रहे हैं, आप डाइट बहुत ज्यादा सरप्लस में करते हैं तो वेट गेन होगा। सही। अच्छा जी, ये वो चीज़ें हैं जो कि हमने आपके साथ शेयर सिर्फ करने का मकसद ये था कि आप, सबसे अच्छा हाल तो ये बता दिया, आप वॉक भी ना करें, एक्सरसाइज भी ना करें, स्टार्ट में बता दिया हमारे मेहमान ने कि आप किस तरह से अपना वेट मेंटेन कर सकते हैं। थोड़ा सा अपने आप को बस टाइम देने की हमें ज़रूरत होती है। अपनी लाइफस्टाइल पर हमने देखना है कि हम किस तरह से अपना पूरा दिन गुजार रहे हैं। चीज़ों को मैनेज कर लेंगे तो आप अच्छे तरीके से उसका रिजल्ट देखेंगे। मैसेज क्या होगा देखने वालों के लिए? अपने जिस्म का ख्याल रखें। आप जैसे घर का ख्याल रखते हैं जहाँ पे आप रहते हैं, इस बॉडी के अंदर आप रहते हैं, पैदा होने से लेकर मरने तक, कब्र में भी इसी ने जाना है, जज़ा भी इसको है, सज़ा भी इसको है। तो जहाँ पे आपने रहना है हमेशा उसका ख्याल रखें, इसका आप पे हक है। जैसे हर बंदे को जन्नत में जाना ना, कोई मरना नहीं चाहता, इसी तरह फिट भी हर बंदे को रहना, पर मेहनत कोई नहीं करना चाहता। तो मेहनत करें, ये आपको ही इसका फ़ायदा है। उसका फ़ायदा आपको ही मिलना है, किसी को नहीं मिलना। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस।